नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आइए आज हम बात करते हैं ईएमआरएस। ईएमआरएस क्या है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, जिसका संक्षिप्त नाम ईएमआरएस है। इसकी वैकेंसी आई है लगभग 7200 वैकेंसी आई है। थोड़ी आई है, ज़्यादा आई है, इस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। मुद्दे इस पे बात करेंगे कि इसकी फीस इतनी क्यों। सोचिए कि एक बेरोजगार छात्र फॉर्म भरता है, मान लीजिए वो बीएड और एमए दोनों है, तो टीजीटी पीजीटी दोनों का फॉर्म भरेगा और इतनी भारी भरकम फीस लगा दी गई है बेरोजगारों से। परीक्षा के नाम पे धन उगाही कह सकते हैं आप, या सरकारी फीस के नाम पे धन उगाही कह सकते हैं। क्या इसी फीस से भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आइए हम थोड़ा सा इस पर देखते हैं। प्रधानाचार्य का जो पद है उसकी फीस, एप्लीकेशन फीस जो है वो 2000 है, प्रोसेसिंग फीस 500 है, टोटल 2500 रुपये। ये हम बता रहे हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। प्रधानाचार्य की एप्लीकेशन फीस 2000, प्रोसेसिंग फीस 500, टोटल फीस 2500 रुपये। टीजीटी पीजीटी की एप्लीकेशन फीस 1500, प्रोसेसिंग फीस 500, टोटल फीस 2000। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसकी फीस है 1500, प्रोसेसिंग फीस 1000 और एप्लीकेशन फीस 1000, प्रोसेसिंग फीस 500। अब आइए हम देख लेते हैं एससी और एसटी के अभ्यर्थियों की और टीएच फिजिकल हैंडीकैप। प्रिंसिपल की फीस इनकी 500 रुपये है। जो एससी एसटी पीएच है वहाँ एप्लीकेशन फीस 0 है तीनों में, तो प्रिंसिपल की फीस 500, टीजीटी पीजीटी 500 और नॉन टीचिंग स्टाफ की फीस 500। यह कोई पहली मर्तबा नहीं है कि इतनी फीस ली जा रही है, और बहुत से फार्म हैं जिनमें भारी भरकम फीस वसूली जा रही है। जैसे आईआईटी एक गेट होता है, गेट की फीस जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 2000 है, एससी एसटी पीएच की फीस 1000 है और सभी महिला कैंडिडेट की फीस 1000 है। ये फेज 1 की है। फेज 2 में 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 2500, एससी एसटी पीएच की फीस 1500, ऑल फीमेल 1500। ये सोचिए कि मतलब ये सब एक मतलब एडमिशन के लिए हैं। यही नहीं, अभी स्टेट का फॉर्म आया था बिहार टेट का, उसकी फीस ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस की 960 रुपये, अदर स्टेट कोई भी कैटेगरी हो 960 रुपये। अगर वो दोनों पेपर डाल रहा है, पेपर 1 पेपर 2, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 960 रुपये, अदर स्टेट जो दोनों पेपर डालेगा वो 1440 रुपये, अदर स्टेट ऑल कैटेगरी 1440 रुपये, एससी एसटी पीएच 1140 रुपये। ये फीस है। यही नहीं, आप देखेंगे जब CUET आता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो अभी यूजीसी कराती है, सभी केंद्रीय विद्यालयों का संयुक्त एंट्रेंस एग्जाम कराती है, कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं है जो 600 रुपये से कम हो। 600 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, यहाँ तक कि आरबीआई का फॉर्म आता है तो वो 800, 1000, 2000 तक की है। IIM कैट होता है जो मेडिकल, जो मैनेज वो होते हैं, क्या नाम, IIM जो कॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, उसकी फ़ीस 2400 रुपये है। और एक क्लैट होता है जो ला के एडमिशन होता है, उसकी फ़ीस 4000 रुपये है। सोचिए इतनी भारी भरकम, इसी से वसूल के भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। क्या एक सोचिए कि एक छात्र है जो मान लीजिए कहीं रह के तैयारी करता है, उसको 5 से 6000 घर से मिलते होंगे। अगर एक महीने में एक फॉर्म आ गया और वो 2000 उसकी फीस है, तो बताइए वो कमरे का किराया क्या देगा, कमरे के किराए के साथ खाना क्या खाएगा, जो वहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे साबुन, तेल और कोचिंग या यात्रा के लिए जो, ये सब कहाँ से पूरा होगा? छात्रों से अब बेरोजगारी से शिक्षा जनहित का कार्य नहीं रह गई है, शिक्षा धन उगाही की जा रही शिक्षा से। जैसे 2011 की आंकड़ा है कि सर्वाधिक ग्रामीण आबादी जो है 51.16% दिहाड़ी मजदूरी है। हम 2011 की जनगणना क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन अभी भी गरीबी
कम नहीं हुई है। गरीबी कम होने के साथ साथ आंकड़ा जो है, जनगणना जो है वो नहीं हुआ है। जो अभी से गवर्नमेंट दे देती है एक प्रेस रिलीज की गरीबी 10% कम हो गई, 5% कम हो गई, 2% कम हो गई, इसको कैसे मान लिया जाए? अरे आप जनगणना करा लीजिए, जनगणना हो जाएगी तो सारे डाटे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है, जनगणना अभी नहीं हुई है, इसलिए हम 2011 की जनगणना से आपको बता रहे हैं। तो 51 आप समझिएगा कि 51.2%, 51.16% दिहाड़ी मजदूरी है। अगर हम मान ले रहे हैं कि 400 रुपये एक आदमी कमा रहा है, 400 रुपये, तो 2000 अगर फार्म फीस है तो इसको 5 दिन मजदूरी करनी पड़ेगी, तब इसका 2000 होगा। यही अब यहीं से समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि वो 2000 जो 400 रुपये की मजदूरी कर रहा है तो उसका परिवार होगा, परिवार में 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, तो वो सब, तो ऐसा नहीं है कि वो जो 400 बचा रहा है सब बचत ही कर लेगा। इसमें से कुछ खर्चा होगा खाने के लिए, सब्जी के लिए, तेल मसाला, मान लीजिए कोई बच्चा उसकी पढ़ाई की फीस, या मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया, तरह तरह की चीज़ें, और इसलिए वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। बहुत से ऐसे ग्रामीण आबादी के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं जो नहीं भर पाते हैं। हमारे संविधान में समता का अधिकार दिया गया है। समता का अधिकार क्या सिर्फ यही है कि सबको समान अधिकार दिया जाए? और एक समता के अधिकार में अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि अवसर की समता, अवसर की समता यहाँ से कैसे आएगी? सोचिए 2000 है फीस है, 4-5 दिन की मजदूरी है, तो एक बच्चा भर ले रहा है। सिर्फ नौकरी में अवसर की क्षमता है या फार्म भरने में भी अवसर की क्षमता को ध्यान रखा जाता है? जो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन मोटा मोटी यही कहा जा सकता है कि सरकार परीक्षा फार्म से अच्छा खासा धन कमा रही है, और परीक्षाएं विलंब करा के भी धन कमा रही है। इसके बाद जैसे विलंब करने में कई तरीके से, आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे तो हम बताए थे कि अगर एक बच्चा एक दिन में 1 रुपये GST देता है तो सोचिए कि एक बहुत बड़ी धनराशि हो जाती है। अगर 1 लाख फॉर्म पड़ गए तो सोचिए एक दिन का 1 लाख हो गया, महीने का 30 लाख हो गया। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार फीस के माध्यम से परीक्षा फार्म, अच्छा परीक्षा फार्म ऐसा मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा अमाउंट है। परीक्षा फार्म का यह भी है कि आप नौकरी की मांग ना करें, आप नौकरी के लिए मांग ना करें कि आप फार्म भरिए। फार्म कम पड़ेगा, पैसा ज़्यादा रहेगा तो फार्म कम पड़ेगा, कंपटीशन कम होगा, उनको संसाधन कम लगाना पड़ेंगे। नौकरी मान लीजिए कभी ये भी बहुत सी भर्तियों में देखा जाता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले इसलिए पद रिक्त किया गया। रिक्त किया गया पद, उससे मतलब है यह है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, उसका एक बेनिफिट ये भी है कि उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, और सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और बच्चा जो है वहाँ जो विद्यालय, सरकारी विद्यालय हैं, उसमें आम आदमी का बच्चा पढ़ता है, तो वो आम आदमी का बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। पढ़ाई से वंचित रह जाएगा तो फिर उनकी जो विचारधारा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाएगा, या रैली में जाएगा, या कुछ भी करेगा, दिहाड़ी मजदूरी, फिर उसी के नाम पे वो वोट मांगेंगे, हम आपके लिए दे देंगे। अभी बिहार में देखे होंगे बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपये महीना माह अलाउंस किया गया है। अब बताइए अगर एक फार्म 1 माह में आ गया, उसकी फीस 2000 है, तो इससे पूरा पड़ जाएगा? ये कभी नहीं पूरा पड़ेगा। तो आप इस चीज़ की थीम को समझिए कि कैसे सरकार युवाओं से कमाई कर रही है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ फार्म आ रहा है कि फार्म की फीस ली जा रही है और उससे धन उगाही की जा रही है और आपकी GDP बढ़ाई जा रही है कागज़ों में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बेरोजगारों के लिए अपनी पीड़ा और दर्द वीडियो के माध्यम से बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।